वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज एक और नई वीडियो को आपके लिए लाया हूं जो कि है एडमिशन प्रोसीड्यूर। एडमिशन प्रोसीड्यूर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप कैसे कंसल्टेंट को चुनो और कैसे आप रशिया आके अपना ड्रीम पूरा कर सको और कैसे अपना स्टडी को और आगे बढ़ा सको। तो सपना पूरा करने के लिए पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है और ज़रूरी इसलिए है ताकि आप कोई जाके आगे जाके फंसो ना, क्योंकि स्टडी अगर आप बात करते तो स्टडी अब बिजनेस हो चुका है इंडिया में और भी कंट्री में। तो इसलिए आपको एक राइट अप्रोच लेना चाहिए कि आपको कैसे चूज़ करना चाहिए एक कंसल्टेंट और कैसे आपको एक अच्छा से आप एक डॉक्टर बन के एक सफलतापूर्वक अपना घर वापस लौट सको, ना कि कोई डिप्रेशन में और ना ही कोई जोर ज़बरदस्ती का। तो बिना लेट किए हुए इस प्रवचन को देते हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है आज की एडमिशन प्रोसीड्यूर। तो पहला थिंग आप लोग को आता है वो आता है कि एक कॉलेज को चूज़ करना। कॉलेज को चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वो आप कभी भी मत चूज़ कीजिएगा जैसे कि कोई कंसल्टेंट बोलता है कि आपको ये कॉलेज जाना चाहिए वो कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि हर कंसल्टेंट का अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो अपने ही यूनिवर्सिटी के लिए बोलेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में लो और इसके इसका ये है उसका वो है और उसके बारे में आपको तारीफ करके बताया जाएगा और आपको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। तो उसको आपको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने से खुद से इन्वेस्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है। और अभी तो यूट्यूब आ गया यार, यूट्यूब आ गया, नेट आ गया, आप हर चीज़ आप देख सकते हो कि कौन सा यूनिवर्सिटी कैसा है, कितना FMG पासिंग रेशियो है और भी चीज़ें। तो आपको पहला थिंग है कि आपको राइट यूनिवर्सिटी लेना, एक अच्छा से यूनिवर्सिटी चूज़ करना और उसके बाद फिर आपका सेकेंड स्टेज आता है। वो सेकेंड स्टेज आता है आपका एक कंसल्टेंट को चूज़ करना। आप कंसल्टेंट को कैसे चूज़ कीजिएगा, तो पहला थिंग होता है कि कंसल्टेंट को चूज़ करना कि आपको अगर आप कहीं भी एडमिशन बाहर मिले हो तो आप तो पहचानते होंगे ये कौन है, पवन है। तो दूसरी जो टॉपिक है कंसल्टेंट को चूज़ करना इंपॉर्टेंट इतना क्यों होता है, तो पवन प्लीज़ आप बताइए। हाँ, तो कंसल्टेंट को चूज करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो कंसल्टेंट वाले होते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हो MBBS अब्रॉड के लिए आप अगर एक शहर में भी जाओ तो आपको 10 के हजारों कंसल्टेंट मिलेंगे, लेकिन उनका जो मेन मोटिव होता है, कोई होते हैं जो फ्रॉड कंसल्टेंट होते हैं, वो आपको सब चीज बताएंगे कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, आपको इतने सस्ते में ये कॉलेज दिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कंसल्टेंट चूज करना वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप एकदम सिंपल स्टेप्स है कंसल्टेंट कैसे चूज करें। आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पेज पे जानी है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पेज है, क्योंकि बहुत सारी जो पेजेस होती हैं वो फेक भी होती हैं और वो वही कंसल्टेंट बनाते हैं कि मान लो आपको फ्रॉड करना है तो आप एक वेबसाइट बनाने में कितना ही टाइम लगता है, तो वो उसको आपको वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है जो ऑफिशियल का यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल पेज होता है वो रशियन में होता है, फुल्ली रशियन में ही होता है। तो आप वहां पे डालो, आपको ऑफिशियल पेज मिलेगा। आपको रशियन देख के आपको घबराना नहीं है। गूगल में आता है ट्रांसलेशन का ऑप्शन, आप डायरेक्ट उस वेबसाइट को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। उसके बाद आप उसमें जाइए एडमिशन प्रोसेस में, रिगार्डिंग फॉर एडमिशन। वहां पे आपको हर यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर दिखेगा, तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर से आप मतलब कॉन्टैक्ट कीजिए। नहीं तो आप कोई बात नहीं, अगर आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फ्रॉड के केस में नहीं फंसना है। एक ये भी हो सकता है ना कि आप एक ईमेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को और उसका मेल आईडी आपको दिया होगा, वेबसाइट में जाके आप मेल कर दीजिए कि कौन सा कंसल्टेंट आपका ऑफिशियल है, तो वो खुद से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको अगर ये भी हो सकता है कि आदमी को कुछ होता है कि वो लोग, और कोई होते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो B2B भी काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, शाहिद भाई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। मेरी जो कंसल्टेंसी वो थोड़ी छोटी है, ठीक। मैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं यूनिवर्सिटी का, बट ये शाहिद भाई अपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बच्चे का एडमिशन तो कराऊंगा, मैं सारा प्रोसीड्यूर सब चीज अपने हिसाब से ही कराऊंगा, बट मैं लास्ट में बच्चे उनको दे दूंगा। तो इस हिसाब से क्या होगा ना कि आपकी थोड़ी सी फी इंक्रीज हो जाती है, कंसल्टेंसी जो फी होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई यू ऑलवेज कॉन्टैक्ट टू एन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, इट विल बी बेटर चॉइस फॉर योर एंड योर करियर। तो आप लोग अब बताता हूं मैं। और दूसरी सबसे जो समस्या आती है कि स्टूडेंट कहते हैं मैं आपकी एडमिशन करा दूंगा या आप आओ मैं आपकी सारी प्रोसेस करा दूंगा। तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कह रहा है कि मैं आपकी एडमिशन कराऊंगा, तो उसके लिए आपको अपना वीजा जो आपका दिल्ली ऑफिस में ही लगता है, रशिया का वीजा, आपको खुद जाना होगा अपना पासपोर्ट लेके। आपको बताना होगा
कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से आपका वीजा होगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क फॉर एग्जाम्पल। और उतना हम लोग को नॉलेज भी नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या पता वो बच्चा फ्रॉड निकले, आपसे बोले कि इतने इतने पैसे भेज दो आपकी एडमिशन हो जाएगी, और आपने पैसे भेज दिए, वो बच्चा रशिया में है, आप क्या कर लोगे, क्या केस करोगे, क्या चीज का फ्रॉड का केस करोगे, कुछ नहीं होने का। इसीलिए बच्चों के थ्रू एडमिशन आप मत आओ। वो कितने भी कह लें कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो नहीं होते। कोई अच्छे बच्चे भी होते, क्या पता वो करा दे, बट इतना रिस्क क्यों लेना, क्योंकि आप जानते हैं अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर उसी को देते हैं। हाँ। और आपका फी इंक्रीज हो सकता है, आप स्टूडेंट को जानते हो नहीं, आपका फी का पूरा एकदम घपला करके भाग जाएगा, आप क्या कर सकोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। ये हार्श रियलिटी एमबीबीएस अब्रॉड का। हाँ। तो दैट्स व्हाई आप एकदम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन की वर्क, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी स्टूडेंट से कराते हो, वो आपका वीजा लगवाने एम्बेसी नहीं जाएगा, आपको जाना होगा, बट कंसल्टेंट वाले आपका वीजा लगवाएंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपके यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर वगैरह सब कौन करवाएंगे, आपकी ये कंसल्टेंट। और फॉर एग्जांपल आप खुद एक बात सोचो कि आप आज तक रशिया तो आए नहीं, आपको पता भी नहीं है फ्लाइट कैसे बुक होती है, क्योंकि आपके पास रूबल तो अवेलेबल होंगे नहीं। तो ये सारा चीज A to Z एवरीथिंग आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे लाना, वहां से आपको फ्लाइट की चेकिंग कराना, फिर आपको मॉस्को में चेकआउट करा के समारा की फ्लाइट में चेकिंग कराना, ये सब एवरीथिंग कंसल्टेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसल्टेंट अगर आप स्टूडेंट के थ्रू आ रहे हो तो यहाँ पे होती है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फेस्टिवल होती हैं, वो आपके कंसल्टेंट ही करवाते हैं, क्योंकि रशिया वाले को वो नहीं है कि आपकी दुर्गा पूजा कब आती है, आपकी दिवाली कब आती है, आपकी फ्रेशर्स कब आती है, ये सब नहीं होते। तो जो स्टूडेंट होते हैं क्लास में, यही बोलना चाहो, कितने भी हो सके आप बचो, आप एकदम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनसे आप एकदम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो यार यूनिवर्सिटी में फॉर एडमिशन रिगार्डिंग प्रोसेस फॉर एजुकेशन इन अब्रॉड फ्रॉम इंडिया। हर कंसल्टेंट अलग होते हैं, जैसे इंडिया के कंसल्टेंट अलग होंगे, उसके अलावा फिर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान हो या उसके और हो, तो उन सबके कंसल्टेंट अलग होते हैं। तो पर कंट्री के लिए एक कंसल्टेंट होता है रशिया में, तो वो आपका ऑफिशियल होता है। तो दैट्स व्हाई यू शुड कम विद एन official contractor name because it is so much important. It will be helpful for you all the 6 year, because हर 6 year में सारी टेस्ट वगैरह जो होती है वो बार बार होती है, तो वो सारी चीज़ आपके कंसल्टेंट आपको हेल्प करेंगे। आपकी फी पेमेंट वगैरह जो भी है वो सब में आपके कंसल्टेंट ही हेल्प करते हैं। तो दैट्स व्हाई यू शुड चूज अ गुड कंसल्टेंट। उसके बाद फिर आपको पता कैसे चलेगा कि प्रोसीड्यूर कैसे कैसे होता है। जैसे कि मैं जिससे एक्सपीरियंस किया था और मेरा दोस्त पवन, हम लोग एक साथ ही बैच में आए थे, तो हम लोग को पता है कि पहले क्या हुआ था। तो फर्स्ट टाइम आप लोग को पासपोर्ट रेडी रखना पड़ेगा। पासपोर्ट रेडी रखने के लिए एक होता है कि आप लोग तत्काल में पासपोर्ट रेडी करवाने के लिए, जो कि आपका विद इन 15 डेज में आ जाए, तो आप लोग को पासपोर्ट रेडी रखना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट रेडी रखने से पहले आप लोग का एडमिशन लेटर आता है। तो एडमिशन लेटर के लिए आपको डॉक्यूमेंट 10-12 का मार्कशीट और पासपोर्ट साइज फोटो और नीट का स्कोर। तो उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाता है विद इन 7 डेज, वर्किंग 7 डेज में आपका आ जाना चाहिए, आ जाता है। उसके बाद फिर आपको जो डॉक्यूमेंट होता है उसको ओरिजिनल देना पड़ता है एम्बेसी में, और वो एम्बेसी वाला काम आपका जो कंसल्टेंट है, पार्टिकुलर कंसल्टेंट है, वो आपका करेगा। और उसमें से आपको पासपोर्ट का ओरिजिनल कॉपी, उसके बाद फिर मार्कशीट का ओरिजिनल कॉपी और HIV का रिपोर्ट आपको भेजना पड़ता है। उसके बाद आपका एक इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। ये सब वीज़ा के लिए भी काम आता है। उसके बाद फिर आपका जो ये है इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। इन्विटेशन लेटर आने के बाद उसका एक वैलिडिटी होता है कि विद इन 1 मंथ में आपको आ जाना है रशिया, और उसके बाद यू आर रेडी टू गो, आप फ्लाइट लो और आ जाओ रशिया। तो बस यहीं पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगी, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग को मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम लोग इतने MBBS के बिजी शेड्यूल में आप लोग के लिए टाइम निकालते हैं। तो आप लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोग को कोई और वीडियो में।